हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीकन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का सारा एजुकेशन, पूरा सिलेबस सब मिल जाएगा डिटेल्ड टॉपिक वाइज लेक्चर के फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब उसका एक तरफा टॉपिक विच इज बेसिकली न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पहले ही पढ़ चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज क्या फॉर्मूला आता है, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज क्या फॉर्मूला आता है, वो सब अपन देख चुके हैं। लेकिन अब आ गया है मौका उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने का। तो चलिए बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो पहला सवाल क्या है, अ फ्री पिट बॉल मतलब पॉलीस्टाइरीन बॉल। ठीक है, अ फ्री पॉलीस्टाइरीन बॉल जिसका नाम पी है, उसका मास है 10 ग्राम्स, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। Carries a positive charge 5 10 to the power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to another polystyrene ball Q fixed 7 centimeter below so that the upper ball is stationary? सवाल तो आप लोग ने देख लिया, अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखो बेटा क्या हो रहा है कहानी में। दो बॉल्स है, ठीक है, एक बॉल तो ये रही, ठीक है, ये पॉलीस्टाइरीन बॉल। अब उसके ना 7 सेंटीमीटर नीचे एक और बॉल है, इसी के 7 सेंटीमीटर नीचे एक और बॉल है जो कि यहां पर प्लेस्ड है। अब हो क्या रहा है ना यहाँ पे कि ये जो ऊपर वाली बॉल है ना, इसके पास चार्ज है बेटा। ठीक है, इसके पास चार्ज कितना है, 5 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का इसके पास चार्ज है। तो क्या मैं इसके चार्ज को Q1 बोल दूं, 5 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का इसके पास चार्ज है Q1। ठीक है, चलेगा आपको इतना। अब इस वाली बॉडी के पास चार्ज क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ कहानी ऐसी बैठ रही है कि जो अपर बॉल है ना वो स्टेशनरी हो गया है। ठीक है, अब एक बात सुनो, इसके पास चार्ज है प्लस का, तो अगर इसके पास चार्ज प्लस का है तो इस पर एक बार काम करो, सारे फोर्सेस देख लो इसके। पहले तो भाई इसका वेट काम करेगा नीचे, पहली फुर्सत में इसका वेट काम करेगा नीचे, इसके वेट को बोल देंगे अपन mg। इसका वेट काम करेगा नीचे, वेट को बोल देंगे mg। ठीक है, अगर सिर्फ वेट ही वेट काम कर रहा होता तो बॉडी कब की टपक चुकी होती, लेकिन सवाल के अनुसार ऐसा है कि बॉडी जो है ना वो स्टैटिक हो चुकी है। इसका मतलब ये है बेटा कि ऊपर वाली बॉल, इसको पॉलीस्टाइरीन बॉल पी था ये, ठीक है, और इसका नाम Q था। ठीक है, तो ये जो P वाली बॉल है ना वो स्टैटिक है। इसका मतलब नीचे वाली जो बॉल है ना वो उसको ऊपर धक्का मार रही है, और अगर नीचे वाली बॉल उसको ऊपर धक्का मार रही है, इसका मतलब इस नीचे वाली बॉल के पास भी चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव का, क्योंकि ऊपर वाले के पास चार्ज क्या, पॉजिटिव। प्लस प्लस में ही होता है रिपल्शन। तो मतलब नीचे वाली बॉल ने इतना धक्का मारा इस वाली बॉल को कि इसका वेट और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुआ इसके ऊपर वो दोनों बराबर हो गए। इतनी सी बात है। तो बेटा जो सवाल में वो बोला है ना कि स्टैटिक है, स्टैटिक है, तो स्टैटिक से आपको ये समझना था कि भैया इसका वेट जितना नीचे काम करेगा उतना ही इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन काम करेगा। ठीक है, तो इस वाले फोर्स को अपन बोल देंगे, इस वाले फोर्स को अपन बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, Fe हो गया, नीचे हो गया mg। अब यार ऊपर वाली बॉल जो है वो स्टैटिक है, इसका मतलब Fe इक्वल टू mg हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा अब एक काम करें, डिस्टेंसेस तो एक बार देख लें इसके। सेंटर से लेकर के यहां तक का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है केवल और केवल 7 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना बेटा वो है केवल और केवल 7 सेंटीमीटर के बराबर। सवाल के अनुसार अगर जाया जाए तो 7 सेंटीमीटर ही था, और मास कितना उसका 10 ग्राम्स के बराबर है। ठीक है, मास है 10 ग्राम्स के बराबर। अब एक काम करो, फॉर द बॉडी P, फॉर द बॉडी या फॉर द बॉल P, फॉर द बॉल P टू बी स्टेबल, अगर P वाली बॉल को स्टेबल रहना है तो इंपॉर्टेंट क्या है कि mg की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, mg की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, या फिर F सबस्क्रिप्ट T इज इक्वल टू mg के बराबर। भाई ये Fe का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर है। बेहतरीन तरह से पढ़ के रखा था यार, कूलम्स लॉ पे तो एक डेडिकेटेड लेक्चर ही है यार। K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mg। हमको तो भैया Q2 निकालने से मतलब है, क्योंकि Q1 की वैल्यू अपने को पता है कि 5 10 टू द पावर माइनस 8 है, तो मुझे मतलब है Q2 की वैल्यू निकालने से ऑब्वियसली प्लस आएगी, तभी तो वो उसको रिपेल कर रहा होगा ना। ठीक है, तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg R का स्क्वायर,
एम जी आर का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा के इंटू क्यू वन, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा बेटा गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से, ठीक है, यहाँ पूरा फोकस चाहिए। एम क्या है? मास। मास कितना है बेटा इसका? मास कितना है इसका? ऊपर वाले का मास था 10 ग्राम्स, ठीक है, सवाल के अनुसार मास था कितना? 10 ग्राम्स के बराबर था। तो भैया इसको अपन को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे सुनो, ये 10 ग्राम्स था, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दे बस, ठीक है। ग्राम्स को अगर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करो 1000 से, अगर किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है। यहाँ पे ग्राम्स को अपन ने किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। उसके बाद आर का स्क्वायर, आर को सिर्फ 7 मत लेना बेटा, वो 7 सेंटीमीटर था, ठीक है। आर का मतलब दोनों के बीच की दूरियां, ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच की दूरियां, तो 7 सेंटीमीटर था, तो अब उसका स्क्वायर करना है, तो 7 सेंटी का मतलब क्या है? 10 टू द पावर -2, और उसका स्क्वायर कर देंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एम जी आर का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा के इंटू क्यू वन, तो के क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। उसके बाद क्यू वन क्या हो जाएगा बेटा? क्यू वन का मतलब हो जाएगा चार्ज, जो कि पहली वाली बॉडी के पास था मौजूद, 5 10 टू द पावर -8, ठीक है, 5 10 टू द पावर -8। जब आप इसको पूरा फर्दर सॉल्विंग करोगे ना बेटा, तो आपका अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1.067 10 टू द पावर -6 कूलम, 10 टू द पावर -6 कूलम। और आपको पता होगा कि 10 टू द पावर -6 का मतलब क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो बेटा एक काम करना, मेरा ना क्लास 11th का लेक्चर था, जिसमें अभी के प्लेलिस्ट में क्लास 11th का लेक्चर है, जहां पे 10 की पावर्स क्या होती हैं उन पे मैंने डिस्कशन करके रखा हुआ है। तो अब ज्ञान का भंडार है, तो चाहो तो वहां पे आके देख सकते हो। बाकी जो जो चीजें यहाँ पे यूज होते रहेंगी मैं बताते हुए चलूंगा, जैसे कि 10 टू द पावर माइनस, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो, ठीक है। तो इसको आप दरअसल ऐसे भी लिख सकते हो कि जो दूसरी वाली बॉडी का जो चार्ज पूछा हुआ था ना, ये हो जाएगा अपना आंसर एज 1.067 माइक्रो कूलम, 1.067 माइक्रो कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द चार्ज, दिस इज द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द चार्ज, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो चुका है, चलो बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक तरफा। अब जरा कूद जाते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक सेकेंड, इसके आंसर को ड्रॉ करने के लिए दरअसल ये अपने पास सेटअप रहेगा पूरा। mg इसका नीचे काम करेगा, फिर इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को ऊपर रिपेल करा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। कायदे की बात क्या है कि p वाली बॉल जो है ना, वो q वाली बॉल को भी तो रिपेल कर रही होगी, ऑब्वियसली कर रही होगी, लेकिन हमें इस बार पूरा गेम खेलना था किसके ऊपर? p वाली बॉल के ऊपर, बिकॉज सवाल के अकॉर्डिंग गिवन था कि p वाली बॉल इज स्टैटिक, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगले वाले सवाल पे आते हैं। अ पार्टिकल कैरिंग चार्ज प्लस क्यू इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 1 मीटर, ठीक है, हर स्क्वायर मतलब साइड जो है इसका 1 मीटर के बराबर है। इट इज सराउंडेड बाय 8 चार्जेस अरेंज्ड ऑन द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। इफ क्यू की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम के बराबर है, देन व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल? ये अपने पास पूरा सेटअप गिवन है, ठीक है। मैं ना एक काम करो, तुम एक बार तुम जरा इसका एक बार सेल्फ ट्राई कर लो यार। अगर तुमको बन गया ना तो बहुत ही जबरदस्त मजा आ जाएगा, अगर तुमसे सॉल्व नहीं होता तो फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। सवाल का स्क्रीनशॉट तो लो एक बार पहले, ठीक है। हो गया इसका स्क्रीनशॉट, 3 2 1 रेडी गो डन, और सेल्फ ट्राई भी करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके, वीडियो को पॉज करके अब उसके बाद जब तुम्हारा हो जाए सॉल्व तो आकर के एक बार इसका वीडियो का सोल्यूशन देखो, ठीक है। मैच करते हैं। देखो भैया स्क्वायर था अपने पास, तो पहले स्क्वायर इसका बना लिया जाए बेहतरीन तरह से। इसका पूरा स्क्वायर पहले बनाते हैं, ठीक है भाई, स्क्वायर ही है ये, स्क्वायर बनाने की पूरी कोशिश करी गई है, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या हो रहा है यहाँ पे अपने पास। दरअसल ओ भाई साहब ऐसे 8 चार्जेस हैं और बीच में एक चार्ज रखा है क्यू का, ठीक है। ऐसे कोने कोने पे क्या 8 चार्जेस हैं और बीच में एक चार्ज रखा है क्यू का, तो 8 चार्जेस को रखना तो पड़ेगा ना भाई। एक यहाँ रखा होगा, एक यहाँ रखा होगा, फिर एक ऐसे बीच में यहाँ पे, एक बीच में यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, और एक ठीक नीचे यहाँ पे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि एक इसके बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन पे आएगा, ऐसे ही बीच में एकदम बीचों बीच एक चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देख क्या हो रहा है, चार्जेस की वैल्यू क्या है। चार्ज की वैल्यू है -2 7 और -3।
-2 7 और -3, -2 7 -3। उसके बाद क्या है 4Q और 4, तो 4Q Q और यहां पे क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद नीचे क्या है बेटा -3 -7 और -2 के बराबर, तो -3, उसके बाद क्या है भाई साहब -7 और -2, -3 -7 और -2Q के बराबर। अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज Q, हर साइड जो है ना वो 1 मीटर के बराबर है। अब जरा गौर करते हुए चलना बेटा, क्या कारनामा यहाँ पे होने वाला है। देखो एक तो अपन ने जोड़ा इसको, सुनो बेहतरीन सी बात तुमको बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन सी बात तुमको बता रहा हूँ। देखो ये जो -2Q वाला है ना, ये Q वाले को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। ये -2Q वाला जो है ना, ये Q वाले को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ बाय सर्टेन फोर्स, लेट मी कॉल दिस फोर्स एज F, ठीक है। उतने ही फोर्स से ये वाला -2Q वाला भी कर लेगा अट्रैक्ट, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नेट ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, -3Q वाला इस वाले को करेगा यहाँ पे अट्रैक्ट, ठीक है, और उतने ही फोर्स से ये -3Q वाला भी जो है वो इसको कर लेगा यहाँ पे अट्रैक्ट, तो ये वाला फोर्स, ये वाला और ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। भाई कैसे पता कि बराबर वैल्यू होगी, अरे यार फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KQ1Q2/r², ठीक है। जब तुम यहाँ निकालोगे तो K -2Q Q और ये डिस्टेंस x मान लो x², सेम इतना ही फोर्स यहाँ पर भी आएगा, माइनस नहीं लेके चलते, ठीक है। सिर्फ यही फोर्स K2Q Q और x², और ऑब्वियसली यार स्क्वायर है तो ये वाला हिस्सा बराबर होगा ना भाई, सिंपल सी बात, ठीक है। अब जरा गौर करो, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। सिमिलरली भाई ये वाला भी कैंसिल, गया, ये वाला माइनस ये वाला 4Q, मतलब अच्छा एक सेकेंड, ये 4Q ने इस Q को यहाँ पे रिपेल करा और इस वाले 4Q ने इस वाले Q को यहाँ पे रिपेल करा बाय द सेम फोर्स, तो ये भी हो चुका है पूरा कैंसिल आउट, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो गया निपट गया, छोड़ो उसको, ठीक है। अब जरा ध्यान देना किसके ऊपर, येलो वाले के ऊपर। ये 7Q वाले ने इसको करा नीचे रिपेल, ठीक है। और पता है क्या होगा, सबसे प्यारी बात क्या, ये 7Q वाला जो है ना वो इस Q को करेगा नीचे की तरफ अट्रैक्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा, जितने फोर्स से 7Q वाले ने Q को नीचे रिपेल करा है, उतने ही फोर्स से -7Q वाला Q को नीचे अट्रैक्ट भी करेगा, तो ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, F और F दोनों फोर्सेस बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है ना, मैं उसको जरा ऐसे दिखा दूं, इस वाले को इस वाले ने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, इस वाले को इस वाले ने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, और इस वाले को इस वाले ने कैंसिल आउट कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। बचेगा F + F, बोले तो 2F, बस 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 इतनी सी बात है, ठीक है। तो नाउ जो फोर्स काम करेगा सेंट्रल चार्ज के ऊपर, नाउ फोर्स ऑन, जो सेंट्रल चार्ज पे फोर्स काम करेगा, नाउ फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ F के बराबर। किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ F के बराबर। क्यों ना मैं इस फोर्स को F नेट बोल दूं, F नेट का मतलब क्या होता है, टोटल फोर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 2F के बराबर। बस सारी वैल्यूज को भरना स्टार्ट कर दो, सिंपल सा फंडा है बेटा, कुछ नहीं है इसके अंदर। 2, अच्छा F का मतलब क्या होता है, KQ1Q2/r², ठीक है। तो भाई जो फोर्स 7Q ने अप्लाई करा रिपल्शन के तौर पे, उतना ही फोर्स -7Q ने अप्लाई करा Q के ऊपर अट्रैक्शन के तौर पे, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम चलने वाला है। तो Q मतलब क्या, 7Q, दूसरा वाला Q मतलब Q2 मतलब क्या, Q के बराबर, तो KQ1Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दूरियों का स्क्वायर। भाई दूरियां क्या है पता है, हाफ, आधा मीटर है ना भाई, दूरियां क्या है, आधा मीटर, 1/2। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, हाफ मीटर, बिकॉज एक साइड पूरा 1 मीटर के बराबर था, तो यहाँ से यहाँ तक का आधा मीटर, यहाँ से यहाँ तक का आधा मीटर, तो 1/2 का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करना, F नेट जब तुम निकालोगे ना यहाँ पे, तो 2 K की वैल्यू को भर दो 9 10 to the power 9, ठीक है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × Q का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 × अब यहाँ पे लपेट देना Q का स्क्वायर, और Q की वैल्यू को तुम क्या लेके चलोगे, ये सवाल में गिवन था एज 2 माइक्रो कूलम ओनली, ठीक है। तो 2 का मतलब यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, अच्छा 7 सही लिखा ना, 2 K लिख दिया, 7 लिख दिया, फिर Q का स्क्वायर है, तो Q मतलब क्या, 2 माइक्रो कूलम का स्क्वायर, 2 माइक्रो कूलम का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब नीचे क्या 1
और 2 का स्क्वायर गया तो ऊपर क्या हो जाएगा कहानी में 4 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया समझ, आया समझ, आया समझ। तो ये रहा तुम्हारे पास पूरा। अब इसको सॉल्व कर लो हल्का सा, उसके बाद जो भी तुम्हारा आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये इसकी प्रॉपर अप्रोच थी। मेरे ख्याल में ये वाली अप्रोच जो है वो आप लोग को बेहतरीन तरह से क्लियर हो चुकी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे फोर्सेस कैंसिल आउट करें एक दूसरे को, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा तुम्हारे पास वो अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 2.016 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा सॉर्टेड है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। दिस इज ऑल डन। आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन। अच्छा, ये इसका पूरा आंसर था 2.016 न्यूटन। सेम चीज जो अपन पहले सॉल्व अभी कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू, मतलब ईच इक्वल टू ईच अदर एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल भी इक्विलेटरल है और यहाँ पे चार्जेस जो है ना वो भी बिल्कुल सेम चार्जेस हैं। साइड है यहाँ पे ट्राइंगल का L के बराबर। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है भाई साहब, बिना डायग्राम के ये वाला सवाल, परसेप्शन क्लियर नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। समझ में आई बात मेरी? परसेप्शन क्लियर अगर नहीं हुआ तो मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक, चलो 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 चलो, अब इसको एक काम करें यार, पहले तो यहाँ पे इसको अपन ब्लैक ब्लैक तो कर दे, गया यहाँ से। ठीक है, अब देख चार्जेस कैसे प्लेस थे। चार्जेस बिल्कुल सेम चार्जेस हैं। क्यू का चार्ज यहाँ पे, क्यू का चार्ज यहाँ पे, और क्यू का ही चार्ज जो है ना वो यहाँ पे है। स्क्वायर जो ट्राइंगल है उसका साइड जो था ना वो एल के बराबर था। ठीक है, अब मैं ना एक चार्ज को प्लेस करूंगा यहाँ पे, जरा गौर फरमाते हुए चलेगा आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज को प्लेस करूंगा कैपिटल क्यू, यहाँ पे एक चार्ज को अपन ने प्लेस करा है कैपिटल क्यू, और इस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, खास बात है कि सेंट्रोइड पर प्लेस्ड है। सेंट्रोइड पे प्लेस होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया अगर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और अब यहां से यहां तक की दूरी में जो रिलेशन है वो दरअसल ऐसा होता है कि अगर ये पूरा x मान लिया जाए तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक 2/3x और बचा हुआ क्या हो जाएगा x/3 मतलब 1/3x। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल अगर ये परपेंडिकुलर 30 सेंटीमीटर के बराबर है तो ऊपर हो जाएगा 2/3 मतलब 20 सेंटीमीटर, नीचे हो जाएगा 1/3 मतलब 10 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब एक और चीज देखो बेटा, तो यहाँ पे ना अब जो फोर्सेस काम करने वाले हैं, एक तो ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा, फिर एक ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा, फिर एक ये वाला चार्ज जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा। आई आपको ये वाली बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब जरा सुनते हुए चलना यार। आपको पता है रिजल्टेंट कैसे निकलता है फोर्सेस का? अगर दो वेक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 या 2 फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो वेक्टर्स वेक्टर्स वेक्टर्स। ठीक है भाई, पहली बात तो अगर इसका साइड जो है ना, इसका जो साइड है अगर वो L के बराबर है तो ये जो दूरी हो जाएगी ना ये हो जाएगी L/√3 के बराबर। ठीक है, ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी L/√3 के बराबर। ये वाली दूरी भी क्या हो गई L/√3 के बराबर, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा L/√3 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब जरा गौर करो, ये Q ने यहाँ पे जो Q रखा हुआ है इसको रिपेल करा होगा। ठीक है, तो अब जरा इसके ना डायरेक्शन जरा चेक करते हुए चलना। इस वाले Q ने इस वाले कैपिटल Q को यहाँ पे रिपेल करा बाय अ फोर्स ऑफ, मान लेते हैं ये वाला फोर्स F है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले ने भी इस वाले को यहाँ पे रिपेल करा बाय अ फोर्स, क्या मान लेते हैं इसको अपन F मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऊपर वाले ने इस वाले को नीचे रिपेल करा बाय अ फोर्स, क्या मान लेते हैं अपन इसको F मान लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, चलो सॉर्टेड है। अब जरा ध्यान देना बेटा, इत्मीनान से ध्यान देना भाई, जब इसने इसको रिपेल करा तो फोर्स क्या होगा F के बराबर। ठीक है, जब इसने इसको रिपेल करा तो फोर्स क्या होगा F के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसने इसको रिपेल करा फोर्स अभी भी सेम ही होगा F के बराबर। ठीक, अब जरा एक बात करो बेटा, आपको 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला तो नहीं पता फिलहाल के लिए, लेकिन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला कायदे से पता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन 2 वेक्टर्स का, इसका और इसका, कैसे निकालोगे रिजल्टेंट, तो आपका ही एक सवाल आएगा मेरे पास कि सर पहले आप ये एंगल तो बता दो। मैंने बोला बेटा बहुत खूब, क्या बात है, एक तरफा। ठीक है बेटा, यहां पे ना 1 2 3 पार्ट्स में ये बटेगा पूरा। ठीक है, कौन से 3 पार्ट्स, एक बार जरा यहाँ पे खिचड़ी बना दी जाए। देखो बेटा, एक तो ये मैंने कहा डबल वाइट। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट ये वाला और फिर एक पार्ट ये वाला। आया समझ? तब जाके बनेगा पूरा 360 डिग्री। जब उसको अपन डिवाइड करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा 120 120 120, तो मतलब ये वाला कितना बचेगा 120 डिग्री।
आया, चमका चमका चमका। तो यहां जो थीटा बचेगा ना वो कितना बचेगा, 120 डिग्री के बराबर। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज के बराबर। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इन दो वेक्टर्स का निकाल लेते हैं रिजल्टेंट, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। भाई दोनों वेक्टर्स बराबर हैं यार, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना भाई, ये वाला दोनों वेक्टर्स की वैल्यू बराबर है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ठीक ऐसे ऊपर जाएगा। तो लेट मी कॉल दिस एज आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आर इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड एफ, वो बात तो क्लियर हो गई है। अब पहले आर निकाल तो दें अपन। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ कौन सा एफ बेटा, ये वाला एफ और ये वाला एफ, लेकिन आर होगा क्या वो तो निकाल दें। तो आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस पहला वाला वेक्टर फिर दूसरा वाला वेक्टर, मतलब 2f1 f2 मतलब 2f का स्क्वायर। उसके बाद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस कितना एंगल है 120 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1/2। कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा बेटा, f का स्क्वायर मतलब ट्वाइस ऑफ f का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे f का स्क्वायर तो था, कॉस 120 होता है माइनस का 1/2, तो नीचे 2 ऊपर 2 कट गया, तो बचेगा 2f का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर मतलब f का स्क्वायर। मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है बेटा, एफ का स्क्वायर। सॉल्व आउट करेंगे तो सिर्फ एफ आ जाएगा, सॉल्व आउट करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा बेटा, एफ। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर आ चुका है एफ के बराबर। अब जरा गौर करो बेटा, इस वाले एफ का और इस वाले एफ का रिजल्टेंट ही तो तुम्हारे पास आर के बराबर है, और तो कुछ नहीं। इस वाले एफ का और इस वाले एफ का रिजल्टेंट ही तुम्हारे पास आर के बराबर है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करना बेटा इत्मीनान से, देखो देखो देखो, ये जो नीचे वाला एफ है ना, इस वाले चार्ज की देन है, ठीक है। इस वाले चार्ज ने, अच्छा यहाँ पे कैपिटल क्यू भी तो है, कैपिटल क्यू, ठीक है। ये चार्ज जो है ना वो स्वयं कैपिटल क्यू है बेटा, ये वाला चार्ज स्वयं कैपिटल क्यू है। तो इसने इसको नीचे रिपेल करना एफ के फोर्स के बराबर से। तो अब इसका और इसका रिजल्टेंट जो है वो खुद एफ के बराबर आ गया। मतलब अगर मैं इस कैपिटल क्यू पे फोकस करूँ ना, मतलब मैं अगर इस कैपिटल क्यू पे फोकस करूँ तो इस पे एक वेक्टर ऊपर काम कर रहा है, इस पर एक वेक्टर जो है वो ऊपर काम कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या थी आर, और एक वेक्टर जो है वो नीचे काम कर रहा है, उसकी भी वैल्यू क्या है आर, उसकी भी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू एफ के बराबर है। ये वाला फोर्स एफ के बराबर है और यहाँ पे जो काम कर रहा है ना उसकी खुद की वैल्यू एफ के बराबर है। आर अभी कितना आ गया, एफ के बराबर ही आ गया ना। तो देयरफॉर 0 न्यूटन, 0 फोर्स, देयरफॉर 0 फोर्स एक्ट्स on charged particle Q, acts on charged particle Q। ये वाला जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है Q, इस पर बिल्कुल भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गया पूरा फंडा क्लियर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। सर एक और चीज, ये जो डिस्टेंस है ना L√3 वो कैसे आया होगा सर? तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो अब एक बात मैं इसको यहाँ पे नोट भी कर दूं क्या, इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं, इसको मैं C बोल देता हूं, और इसको अपन कुछ नाम दे दें क्या, इसको अपन O बोल देते हैं, ठीक है। समझने की बात है, A से O, B से O और C से O, ठीक है। समझने की बात क्या है, हैशटैग नोट, हैशटैग नोट, नोट वर्दी बात क्या है यहाँ पे कि A से O निकालना हो सर, या B से O निकालना हो सर, या C से O निकालना हो, ये हो जाएगा L/√3 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही चुके थे, तो अब जरा इसको बस गायब करते हैं। अब बढ़ते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दिस इज ऑल डन, ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अ स्मॉल स्फीयर जिसका मास कितना है 1 ग्राम के बराबर है, ठीक है, कैरीज अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम। द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन पर कूलम, जो कि काम कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बेटा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना एक बात मैं आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूँ, जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के अंदर, ठीक है सर। वो क्या चीज थी, देखो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है
तो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स काम करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वही डायरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो अब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी उस चार्ज पार्टिकल पे काम करने वाले फोर्स की, ठीक है। इस पर हम लोग पहले भी बाकायदा बात कर चुके थे, आपके लिए अभी मैंने थोड़ा सा और फंडा सुपर क्लियर कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे तो और भी जानदार तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मास गिवन है, चार्ज गिवन है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो चलिए बिना समय लगाए आते हैं, जल्दी से इसका पूरा फंडा क्लियर करते हैं। देखो भैया, एक अपन ने यहाँ पे लिया सेटअप, ठीक है, और सेम सेटअप अपन ने यहाँ पे ले लिया, बात समझते हुए चलना बेटा, ठीक है। इसको ना भाई मेरे को ये बात मालूम चली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे काम कर रहा है मतलब मान लो कि ऊपर वाला जो है ना ये सीलिंग ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ। हालांकि जरूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से कोई एक्सटर्नल फील्ड होगी नीचे की तरफ काम कर रही होगी, क्या पता, ठीक है। बट अभी मैंने अपना परसेप्शन सेट करने के लिए ऐसा मान लिया कि भाई यही वाला पॉजिटिव है, ठीक है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे काम कर रही है। क्या इंटेंसिटी है, 400 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एक्टिंग डाउनवर्ड्स। मास है 1 ग्राम, चार्ज है कितना, 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो एक रस्सी से जरा लटकाया जाए किसी स्फीयर को, एक रस्सी से जरा लटकाया जाए किसी स्फीयर को, स्फीयर तो बने, ये रहा भैया अपने पास स्फीयर, ठीक है। अब स्फीयर को लटका दिया गया है किससे बेटा, रस्सी से। स्फीयर को लटका दिया गया है किससे बेटा, रस्सी से। तो ये रही इसकी रस्सी, तिरछी क्यों है, ये रही इसकी रस्सी जिससे कि लटकाया गया। अब इस बॉडी का वेट नीचे काम करेगा, समझ रहे हैं आप इस पूरी बात को बेटा। इस बॉडी का जो वेट है ना वो काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वेट बोले तो mg, अगर आप बॉडी का वेट बोल रहे हैं तो वेट बोले तो क्या हो जाएगा, mg नामक फोर्स जो है वो नीचे काम करेगा। अब एक और चीज बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो नीचे की तरफ काम कर रही है, इसकी वैल्यू क्या है, 400 न्यूटन पर कूलम, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बॉडी के पास चार्ज जो है ना वो 6 माइक्रो कूलम का है, ठीक है, इस बॉडी के पास जो चार्ज है वो है 6 माइक्रो कूलम का, तो भाई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना वो कहाँ काम करेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस पे नीचे ही काम करेगा। इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना बेटा वो भी कहाँ पे काम करेगा, नीचे ही काम करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, QE के बराबर, ठीक है। तो इस बॉडी पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, mg काम कर रहा है, QE काम कर रहा है। और भाई जब ये बॉडी पे इतने फोर्स नीचे काम करेंगे, रस्सी जो है वो खिंची रहेगी, तो जब ये रस्सी खिंची रहेगी ना तो इस पे टेंशन के तौर पे फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। रस्सी अगर खिंची रहेगी तो इस पे टेंशन के तौर पे फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा सॉर्टेड है। अब एक काम करो बेटा, यहाँ पे कहानी में आ चुका है पूरा इक्विलिब्रियम, बेसिकली ये सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, तो इक्विलिब्रियम में इसका मतलब जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। बढ़िया, पक्का, सुपर क्लियर है, जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर। तो भैया नीचे कितना फोर्स है, QE प्लस mg, और ऊपर कितना फोर्स है, ऊपर है अपने पास सिर्फ और सिर्फ टेंशन T के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। तो देयरफॉर अब इस T को अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो T क्या हो जाएगा, mg प्लस QE के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो m इंटू जी करेंगे। भाई बॉडी का मास कितना है, स्फीयर का मास कितना, अरे 1 ग्राम है भाई, 1 ग्राम। तो पहले अपन इसको लिख दें mg प्लस QE, T को लिख दिया है मैंने mg प्लस QE, कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं लग रही है। अब इस m और g की वैल्यूज को पुट करते हैं, तो मास कितना है, 1 ग्राम था, तो 10 टू द पावर -3 kg में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद g की वैल्यू क्या होती है, 9.8। उसके बाद चार्ज कितना है, चार्ज है 6 माइक्रो। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, 400, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, 400, 4 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो टेंशन अपने पास कितना हो जाएगा, 9.8 10 टू द पावर -3, 9.8 10 टू द पावर -3। उसके बाद 6 4 से कितना हो गया, 24, और 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -4, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा सॉर्टेड है। उसके बाद जब टेंशन अपन निकालेंगे ना यहाँ से, तो 9.8, यहाँ पे जब टेंशन अपन निकालेंगे तो 9.8 10 टू दी पावर -3 प्लस, एक काम करो बेटा, एक काम करो, पॉइंट को पीछे लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2.4 10 टू दी पावर -3। अब एक काम करो, 10 टू दी पावर -3 कॉमन निकाल लो, तो 9.8 में 2.4 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ
अब जरा सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से। तो टेंशन निकालने के लिए अपन ने क्या कर दिया बेटा, 9.8 प्लस कर लेना 2.4, तो ये अपने पास 10.2, 11.2, 12.2 तक की कहानी पहुंच जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 12.2 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3, 12.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये तब काम करेगा जब चार्ज अपने पास पॉजिटिव का रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। हो गया 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर डन। चलो बेटा बहुत शानदार, एक तरफा। अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले वाले केस में क्या बोला हुआ है, इसमें दो केसेस थे भाई। तो व्हाट विल बी द टेंशन इफ चार्ज ऑन द स्फीयर वर -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगर -6 माइक्रोकूलम होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, mg अपने पास कितना आ गया 9.8 10 टू द पावर -3 और QE कितना आ गया 2.4 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब मैं सेम तरह का क्वेश्चन, ये सेम सवाल ही है, बस चार्ज की जो वैल्यू है ना वो माइनस हो गई है। तो इस वाले केस में क्या होने वाला है अभी देखते हैं भाई। बस वेक्टर्स को ड्रॉ कर लो एक बार कि कौन सा वेक्टर कहां पे काम करने वाला है। भाई चार्ज कितना हो गया, -6 हो चुका है। चार्ज कितना हो गया सर, चार्ज हो गया है -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो बेटा mg तो फिर भी नीचे ही काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे मेरे को शक हो रहा है। ठीक है, mg तो फिर भी नीचे ही काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो इस दफा ऊपर काम कर जाएगा। क्यों भाई, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स काम करता है, फिर से बोल देता हूं, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट काम करता है। क्या बोला, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट काम करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान देना क्या कहानी यहां पे डेवलप होने वाली है, सुनते हुए चलना। टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपवर्ड फोर्स क्या है तुम्हारे पास T प्लस Fe और डाउनवर्ड फोर्स क्या है तुम्हारे पास mg के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब टेंशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, mg माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो mg माइनस कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है Q इंटू ई। ये अपन ने इसको पूरा सॉल्व आउट किया था बेटा, तब उसके बाद हमको समझ में आया था कि जो mg इटसेल्फ है ना वो है 9.8 10 टू द पावर -3। mg इटसेल्फ जो है वो है 9.8 10 टू द पावर -3। उसमें से माइनस करेंगे जो QE अपने पास है, वो QE अपने पास क्या था 2.4 10 टू द पावर -3। जब इसको फर्दर अपन सॉल्व इन करेंगे तो 9.4 और ये 7.4 तक कहानी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो 7.4 और क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा अपना आंसर। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। 3 2 1 रेडी गो डन। बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। ठीक है, तो ये तब काम करेगा जब चार्ज बॉडी पे नेगेटिव का आ जाएगा। डन। चलो अगले वाले पे आते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है, A charge particle of charge 2 माइक्रोकूलम एंड मास ऑफ 10 मिलीग्राम्स। ठीक है, मास को भैया अभी के अभी कन्वर्ट कर लो। मेरे को लग रहा है ये बाद में अटकाएगा। ठीक है, मेरे को लग रहा है ये बाद में अटकाएगा, अभी कन्वर्ट कर लो। मास कितना है 10 मिलीग्राम्स, तो 10 मिली मतलब क्या है 10 टू द पावर -3 ग्राम्स में तो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 ग्राम्स। m क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 ग्राम्स। अब जरा गौर करते हुए चलना, अगर मैं इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑटोमेटिकली 10 की पावर क्या हो जाएगा -5 का kg। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मास क्या आ गया 10 टू दी पावर -5 kg, 10 टू दी पावर -5 kg। इट्स एज सिंपल एज दैट। डन 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 डन। ठीक है, अब जरा गौर करो, चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम और मास कितना है 10 मिलीग्राम। ओके ओके ओके। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ है 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब ये कि अगर चार्ज इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, सवाल के अनुसार फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, निकाल देंगे। बस जरा एक बात पे गौर करना, अगर आपको कोई फोर्स का फॉर्मूला पूछ ले तो एब्सोल्युटली मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा है तो उस पर्टिकुलर एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। इस बात से आप वाकिफ है। अगर कहीं पे कोई भी एक्सिस अगर ऐसी है जहां पे फोर्स काम नहीं कर रहा है
तो ऑब्वियसली वहां पर एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, 2 रुपए का नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला फंडा जरा ध्यान रखना, ये काम आएगा अपने को। एक तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, दूसरा याद है v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, याद है v इक्वल टू होता है u प्लस एटी, एक ये वाला फंडा काम आ सकता है, और एक s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चाहो तो ये वाला फंडा भी काम आ ही सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, तो चार्ज पार्टिकल चार्ज गिवन था, ओके ओके ओके, सारी चीजें लिख लें अपन, एक बार काम पढ़ने वाला है इसका। उसके बाद एंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना है, डायरेक्टेड दिस मच, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अपन एक काम करें, सेटअप पहले बना लें इसका। ठीक है, सेटअप कैसे बनेगा सर इसका, देखो भैया, एक अपने पास रॉड यहाँ पे रख लो, और एक ऐसी ही कोई रॉड जो है ना उसको यहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको मान लो कि इसके पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और ऊपर वाली के पास चार्ज अपन क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ऊपर वाली के पास अपन चार्ज ले लेते हैं नेगेटिव, तो क्या होने वाला है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर काम करने वाली है, सट, एकदम सट करके। ठीक है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एकदम ऐसे काम करने वाली है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं अपन। ठीक है, अपन क्या मान के चल रहे हैं भाई, एकदम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। अब जो चार्ज को अपन ने फेंका है ना, उस चार्ज को अपन ने फेंका था बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल करके। ठीक है, तो चार्ज का एक अपन बनाते हैं कि दिस इज लेट्स सपोज द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और इस चार्ज को हमने जो वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, वो हमने चार्ज को वेलोसिटी प्रोवाइड करी है अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये ना अपने पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया है अलोंग द एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा फंडा सॉर्टेड है। तो आपने क्या वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करी है, 1000 मीटर पर सेकेंड की बेटा, छोटी मोटी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी है आपने, 1000 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्रोवाइड करी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे, 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, बहुत शानदार। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे, 10 टू द पावर 3, सब कुछ SI में चल रहा है, न्यूटन पर कूलम। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज है इसका 2 माइक्रोकूलम और मास है 10 मिलीग्राम। ठीक है, तो चार्ज तो एटलीस्ट अपन लिख ही दें इसका यार, चार्ज तो अपन लिख ही सकते हैं ना इसका। तो चार्ज कितना है इसका, 2 माइक्रोकूलम, और मास कितना है इसका, 2 मिलीग्राम, जो कि अपन कन्वर्ट कर चुके थे बेटा, 10 की पावर -5 आएगा। ठीक है, तो अगर मास का यूज करना पड़ेगा तो 10 की पावर -5, और लो बिल्कुल केजी में कन्वर्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे और तो कुछ गिवन नहीं है और कुछ भी गिवन नहीं है। अब पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। यार वेलोसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, यार वेलोसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो Vx और Vy, मतलब जब ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा ना, तो वेलोसिटी x पर भी होगी, y पर भी होगी, तो आपको उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, उसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो पहला फोकस वेलोसिटी के ऊपर है, पहला फोकस वेलोसिटी के ऊपर है, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी के ही y कंपोनेंट का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब एक काम करें ना, पहले अपन Vx तो निकाल लें, फिर अपन Vy भी निकाल लेंगे, फिर इसको अपन पुट कर देंगे। तो Vx निकालना है और Vy निकालना है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux प्लस axt। बेटा ये सबस्क्रिप्ट में चल रहा है, पूरा सबस्क्रिप्ट में चल रहा है। ठीक है, अब जरा आप गौर करते हुए चलिए, देखो जब ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर काम कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है ऊपर। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही काम करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर काम कर रही है तो फोर्स भी कहां काम करेगा, ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे फोर्स इज एक्टिंग ओनली अलोंग द y एक्सिस। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने कि इस पार्टिकल पे जब ये चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर कर जाएगा तो इस पे जो फोर्स काम कर रहा है ना, वो काम कर रहा है ओनली, ये जो इस पे फोर्स काम करेगा ना, वो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे। ठीक है, x पर तो कोई भी फोर्स काम नहीं करने वाला, फोर्स सिर्फ y पे काम करेगा। अगर x पे फोर्स ही काम नहीं करेगा तो x पर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। अब सुनना, इनिशियल वेलोसिटी x पे आपने देके रखी थी, कितनी थी, 1000। भाई एक्सेलरेशन x पर होगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स x पे काम करेगा ही नहीं। जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे y एक्सिस के अबाउट फोर्स काम करेगा, लेकिन x पे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वेलोसिटी x पर कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इतने ही प्यार से एक काम करो बेटा, वेलोसिटी y के अबाउट भी निकाल दो, इतने ही प्यार से वेलोसिटी y के अबाउट भी निकाल दो। ठीक है, चले फुर्ती में आ जाए। तो जब वेलोसिटी अपन निकालेंगे ना y पे, तो वो आ जाएगा uy प्लस ay t। अब बेटा एक छोटी सी बात पे गौर करना, ये a इंटू वाई नहीं है,
ये ए सबस्क्रिप्ट वाई है, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस। भाई यू वाई के बारे में सोचो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। भाई चार्ज पार्टिकल को आपने एक्स एक्सिस पे फेंका था, आपने चार्ज पार्टिकल को वाई एक्सिस पर कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी थी, तो यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब y पर वेलोसिटी प्रोवाइड ही नहीं करी तो यू वाई कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो जीरो प्लस ए वाई टी, जीरो प्लस एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस इंटू टी हो जाएगा। अब भाई जरा एक बात सुनना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, और फोर्स को मैं खोल सकता हूँ Q इंटू ई में, क्यू ई अपॉन मास इंटू टाइम, ठीक है। क्यू ई अपॉन मास इंटू टाइम। तो जब मैंने इसको यहां तक मैं लेकर के आ गया हूं तो मैं इसको आगे भी लेके चल सकता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, अब कलर चेंज करते हैं पेन का, ठीक है। वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, अब सुनना, क्यू कितना था अपने पास, 2 माइक्रोकूलम। क्यू कितना है अपने पास, 2 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है अपने पास, 10⁻³ क्यू ई अपॉन नीचे अपने पास क्या हो जाएगा, मास। मास अपन निकाल चुके थे, कितना था, 10⁻⁻5, 10⁻�5, ठीक है। उसके बाद टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अपने पास टी कितना था, सवाल में गिवन था कि वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो टी अपने पास हो चुका है 10 के बराबर। अब जरा गौर करते हुए चलो, देखो बेटा, देखो देखो देखो, अपने पास क्या हो जाएगा, 2, बस नंबर को अलग कर लिया भाई, 10⁻⁻5 कट गया, 10⁻3 बचा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो 2 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो ये 1000 आ रहा है ना, 1000, ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस इक्वल टू 10⁻3। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा फंडा क्लियर है। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या करेंगे, देखो भाई कैसे करा अपन ने, वेलोसिटी ये रहा, वी निकल गया, वी निकल गया, वी थोड़ा सा आगे बढ़ गया, वहां तक पहुंच गया। तो नाउ अब अपन निकालते हैं अल्टीमेट वेलोसिटी, जो कि पूछी थी आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। भाई टाइम को पुट करने का सौभाग्य हमको यहां तो प्राप्त नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे ना ax की वैल्यू 0 हो गई थी, तो वो पूरा लपेटे में t भी निकल गया, ठीक है। अब vs कितना आ चुका है, 10⁻3, 10⁻3 का स्क्वायर, और vy कितना आ चुका है, 2 10⁻3, तो 2 10⁻3 का स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा अपने पास, सुनते हुए चलना, 10⁻6 और 4 × 10⁻6, 10⁻6 और 4 × 10⁻6। अब एक काम कर, सुन 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 सुन, 10⁻6 कॉमन निकाल ले, रूट के बाहर निकाले, 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻6 कॉमन निकाल और रूट के बाहर निकाल, तो 10⁻3 मतलब क्या हो जाएगा, 1000, और अंदर क्या बच रहा है, 1 + 4 मतलब √5, तो 1000 √5 मीटर पर सेकेंड, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये आ गई अपने पास वेलोसिटी, बहुत ही शानदार तरह से। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन इसमें कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो भाई बहुत शानदार, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। अब आते हैं अपन इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के ऊपर, ठीक है। सेम अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, सेम अप्रोच, ये वाली रिजल्टेंट निकालने वाली अप्रोच, ठीक है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो एक काम करना, x के अबाउट क्या डिस्प्लेसमेंट आया उसका स्क्वायर, प्लस y के अबाउट क्या डिस्प्लेसमेंट आया उसका स्क्वायर कर देना, इट्स एज सिंपल एज दैट। चमका नहीं चमका तो अपन कर रहे हैं, ठीक है। जिसको चमक गया वो शुरू हो जाओ, कमेंट सेक्शन में आंसर मिलने चाहिए, ठीक है। आ जाओ भैया, दूसरा पॉइंट निकाल रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई, √x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, √x पर डिस्प्लेसमेंट क्या आया था उसका स्क्वायर, प्लस y पर डिस्प्लेसमेंट क्या आया था उसका स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा आ जाओ बेटा, x निकालना शुरू करें। नाउ डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, ut + ½ AD², ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस हाफ एक्सेलरेशन अबाउट द एक्स एक्सिस इंटू क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ux क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000। उसके बाद t क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस हाफ, उसके बाद एक्सेलरेशन जब बात करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स के अबाउट तो आपने फोर्स अप्लाई, देखो भैया इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना वो कहां पे काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। यहीं पे काम करेगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, ठीक है। एक्स पर कोई फील्ड थोड़ी काम कर रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्स पे कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे एक्स जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा 10⁴ मीटर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी फ्लो में ना y निकाल देते हैं, ठीक है। इसी फ्लो में अपन y भी निकाल देते हैं। तो y क्या हो जाएगा, सुनते हुए चलना है, ut + ½ AD²,
ut प्लस क्या होता है हाफ at स्क्वायर। अब जरा गौर करो, u y का मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। आपने पार्टिकल को वेलोसिटी जो दी थी वो दी थी अबाउट द x एक्सिस, नॉट ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो y पर इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर हाफ। उसके बाद एक्सेलरेशन अगर y एक्सिस पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है बेटा, अगर एक्सेलरेशन y पर आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या होगा, फोर्स काम कर रहा होगा y के ऊपर। अब भैया F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वहां से, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहां से हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, F इंटू वाई नहीं है, F सबस्क्रिप्ट y है, मतलब फोर्स एक्टिंग अबाउट द y एक्सिस, ठीक है। चलो हाफ q इंटू ई, नीचे m इंटू क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू Q का मतलब क्या होता है चार्ज, ठीक है। अब चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। Q का मतलब होता है चार्ज, चार्ज कितना है 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। उसके बाद E का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है 10 टू द पावर 3 के बराबर है, बहुत बढ़िया 10 टू द पावर 3। उसके बाद नीचे M कितना है 10 टू द पावर -5, और उसके बाद फिर अपन कर देंगे टी का स्क्वायर, टाइम था 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब जरा गौर करना बेटा उसमें, यहाँ पे 2 से 2 जो है वो तो जाएगा निपट, ठीक है, 2 से 2 जाएगा निपट। अब यहाँ पे क्या बचने वाला है जरा गौर करो भाई, 10 की पावर कितना हो गया ऊपर 5, मतलब 10 की पावर -1 हो गया। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, 10 की पावर -1 और 5 -1 मतलब 4, तो 10 की पावर क्या हो गया 4 मीटर। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से बेटा, अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा √ऑफ x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर, मतलब 10 की पावर 4 का स्क्वायर, 10 की पावर 4 का स्क्वायर, मतलब 2 बार 10 की पावर 4 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 10 की पावर 4 √2 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से दिल बंद कर दो उसका, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग को सुपर क्लियर हो चुका होगा। बेसिक अप्रोच थी यार, बिल्कुल बेसिक अप्रोच थी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, इस सवाल में टाइम गया है बेटा अपना, इस सवाल में अपना टाइम गया है। जल्दी 3 2 1 रेडी गो, डन 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 डन। ये वाला सवाल भी अपना अब एकदम डन हो चुका है। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़े। ये सवाल तो लंबा था, इसको मानना पड़ेगा भाई, इसमें टाइम लग गया, इसको तो मानना पड़ेगा। अब अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बस एक बात आपके लिए क्लियर कर दूं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज होती है, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r, क्लास 11th में पढ़ के रखा है, ठीक है। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, उसका मास m के बराबर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v के बराबर है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस r के बराबर है, तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा वो हो जाएगा mv²/r, ठीक है। जब एक न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी ना दरअसल क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स आने के पीछे का जो रीजन है, जो कॉज है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब सर यहां कहां से आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा बिल्कुल आएगा। न्यूक्लियस के पास चार्ज क्या है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या है नेगेटिव, तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा अट्रैक्शन, उसी अट्रैक्शन के कारण वश इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करना शुरू कर देगा। चलें ठीक है। अब यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज है उसका -q1 के बराबर, मूविंग अराउंड अ चार्ज पॉजिटिव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। प्रूव करना है कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो इतने इतने के बराबर होगा, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ में अगर आपको ना टाइम पीरियड निकालना है, देखो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। आया समझ। तो t इज इक्वल टू क्या होने वाला है 2πr/v, 2πr/v, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे यहाँ पे कैसे इसको पूरा सॉल्व आउट किया जाए, देखते हुए चलो। एक चार्ज है तुम्हारे पास, ठीक है, और इस चार्ज की जो वैल्यू है ना वो आ रही है प्लस का Q2, इस चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है प्लस का Q2 आ रही है। अब यहाँ पे ना सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में एक माइनस का Q1 जो है वो घूम रहा है, इस सर्कुलर पाथ में, इस सर्कुलर पाथ में माइनस का Q1 जो है वो घूम रहा है,
और इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर के बराबर है। इसका जो रेडियस है वो कितना है बेटा, इसका रेडियस होगा आर के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बोला है क्या है, टाइम पीरियड ना ऐसा आना चाहिए, ये आना चाहिए 16 पाई का क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर का क्यूब अपॉन Q1 Q2, ये आएगा टाइम पीरियड। निकालते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन, भाई आप माइनस थोड़ी लेते हो, कूलम्स लॉ याद करो, चार्ज का मॉड्यूलस लेके चलते हो, ठीक है। तो K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, R का स्क्वायर। निपटाएं, एक R से ये वाला R जो है वो जाएगा निपट, ठीक है। तो यहां से जो V का स्क्वायर आएगा, देयरफॉर यहां से जो V का स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, M इंटू आर, ठीक है। क्या बोला मैंने बेटा, K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, M इंटू आर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये अपने पास V स्क्वायर आ चुका है, हालांकि मुझे V चाहिए था, तो अपन एक काम करेंगे, ये गया यहां से और लगा देंगे इसमें अपन स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का इतना पूरा फंडा क्लियर है। नाउ टाइम पीरियड का अपने को एक्सप्रेशन पूरा इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होता है ना वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2 पाई आर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो यहां पे आ जाएगा 2 पाई आर, और जब वेलोसिटी को अपन सॉल्व आउट करेंगे तो उसको पलट के मल्टीप्लाई कर देना, तो अंडर रूट ऑफ यहां पे आ जाएगा m इंटू आर, ठीक है। यहां पे आ जाएगा m इंटू आर, और उसके बाद K Q1 Q2 जो है ना वो आपको नीचे पड़ा हुआ मिलेगा, मतलब डिनोमिनेटर में। तो K Q1 Q2 यहां पड़ा मिलेगा डिनोमिनेटर में। तो T इज इक्वल टू क्या होने वाला है, जरा गौर फरमाते हुए चलना। सुनो बेटा, यहां पे और तो कोई चीज मिस नहीं हो रही है, 2 पाई आर और V आ चुका है, तो mv²/r ये पूरा सही जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है, सही जा रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, उसको फेंको अंदर, तो 2 जाएगा अंदर तो 4 बन जाएगा, पाई जाएगा अंदर तो पाई का स्क्वायर बन जाएगा, r जाएगा अंदर तो r का अच्छा एक और चीज, m को अकेला छोड़ दो, जब r जाएगा अंदर तो r का स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन एक r यहां पहले से मौजूद है, तो r का स्क्वायर इंटू r करेंगे तो r का क्यूब बन जाएगा, बढ़िया। उसके बाद ना एक सिंपल सी बात सुनना, Q1 Q2 को मैं बिल्कुल टच नहीं कर रहा, लेकिन जो K लिखा है ना, ये K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मतलब ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो देयरफॉर T जो आएगा वो क्या आ जाएगा अंदर, सुनना, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, ये 16 हो चुका है। उसके बाद पाई का क्यूब, 16 पाई का क्यूब एम आर का क्यूब एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा Q1 इंटू Q2। क्या बोला मैंने बेटा, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, तो 16 पाई का क्यूब एम आर का क्यूब एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे क्या आ चुका है, Q1 इंटू Q2। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन मतलब डिजायर्ड था, तो ये डिजायर्ड एक्सप्रेशन आ गया, 16 पाई का क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन Q1 Q2। यही रहा, एग्जैक्टली सेम चीज चाहिए थी। तो ये रहा इसका आपके पास पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन लेने का मौका। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बेटा डन, क्लियर। अगले वाले सवाल पे जरा आगे बढ़ा जाए, ठीक है, निपटाए इसको। चलो, 2 fixed point charges plus 4 E and E units are separated by a distance of A. Now where should the third point charge be placed for it to be in equilibrium? ठीक है, हम थर्ड चार्ज को कहां पर प्लेस करेंगे सो दैट वो इक्विलिब्रियम में होगा। गिवन दैट 4E नाम का चार्ज है और E नाम का चार्ज है, सेपरेशन डिस्टेंस A के बराबर है। सुन लो बेटा, पहले दो चार्जेस प्राइमरी चार्जेस जो है अगर वो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब सिमिलर चार्जेस होते हैं, तो फिर थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट जो है दैट इज प्लेस्ड समवेयर बिटवीन देम। मैं करवा चुका हूं उसके ऊपर, प्लेलिस्ट में चेक करना, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम नाम का वीडियो होगा जहां पे आपको इसका पूरा फंडा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर भी कर लेंगे, बेफिक्र रहो। तो दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, इनके बीच में मैं कहां पर प्लेस करूंगा किसी एक चार्ज Q को सो दैट ना वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। अब A इन दोनों के बीच की आपसी दूरी है, डायग्राम बनाऊंगा और भी फंडा क्लियर होगा, डायग्राम बनाऊंगा तो फंडा और भी क्लियर होगा। चलो, ये है अपने पास दो चार्जेस, ठीक है, ये है अपने पास दो चार्जेस, बढ़िया शानदार, ठीक है। देखते हुए चलना अच्छे से। इसके पास चार्ज कितना है,
इसके पास चार्ज था 4e और यहां पर भी e आ रहा था, तो इसके पास चार्ज हो जाएगा 4e, यहां पर भी चार्ज क्या हो जाएगा e के बराबर, और यहां पे सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, यहां पे सेपरेशन डिस्टेंस था इन टोटल a के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेपरेशन डिस्टेंस यहां पे a के बराबर था। ये डिस्टेंस जो है ना, ये टोटल अपने पास a के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलो, यहां पे यार अब थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट कहां पे होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ऐसा कुछ माहौल बनता है ना, तो थर्ड चार्ज इज प्लेस बिटवीन देम बट क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो थर्ड चार्ज मान लीजिए यहां पे कहीं प्लेस करेंगे अपन, तो एक ये कलर का चार्ज लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड चार्ज अपन ने पकड़ लिया, इसको अपन क्यू बोल लेते हैं, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब जरा गौर करते हुए चलना, इक्विलिब्रियम में ना मतलब नेट फोर्स कितना काम करेगा, 0 काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, पहली बात तो ये, ठीक है, ये वाला इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको इस तरफ रिपेल करेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस फोर्सेस को अपन एक काम करेंगे, इत्मीनान से इसको हम लिख देंगे E1 E2, या F1 F2 लिख दो, F1 लिख दो, इसको F2 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये पूरा अगर a के बराबर था, तो मैं एक काम करता हूं ना, अगर मैं यहां से यहां तक को x ले लेता हूं, कौन सा कलर लिया जाए भैया, अगर मैं ये डिस्टेंस को अगर मैं x ले लेता हूं, तो ऑब्वियसली फिर जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो हो जाएगा a माइनस एक्स, सही बात है कि नहीं है, वो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। अब देखना जरा, अगर ये q वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू 0, तो टू बी इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, समझदार वाली बात ये है कि नेट फोर्स इक्वल टू 0, नेट फोर्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, F1 और F2 दोनों की ही वैल्यू जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, ठीक है। F1 का मतलब क्या भाई, इसके और इसके बीच का फोर्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा K, उसके बाद क्या हो जाएगा Q1, उसके बाद क्या हो जाएगा Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा दूरियों का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, इज इक्वल टू F2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच का फोर्स, ठीक है। तो K Q1 Q2 मतलब Q इंटू E अपॉन नीचे क्या हो जाएगा भैया a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना क्या होने वाला है, देखो भैया k e और q, k e और q निपट जाएगा पहली फुर्सत में। अब देख क्या होगा, इसका ले लेते अपन स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, नीचे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2a माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये 2a माइनस 2x इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ x के बराबर, तो 2a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस x बोले तो 3x के बराबर, ठीक है। अब जब यहां से मैं x निकालूंगा तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा 2a/3, बस कहानी निपट गई, काम खत्म, ठीक है। तो मतलब जो थर्ड चार्ज है ना, वो अगर x की दूरी पर है मतलब वो 2a/3 की दूरी पे है, ठीक है भाई। ये पूरा a था, तो यहां से यहां तक हो गया 2a/3, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा a/3, काम खत्म, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे a/3 मीटर, तो इसका अच्छा a/3 मीटर, तो आप इसको ना ऐसे लिख दो बेटा कि 2a/3 मीटर फ्रॉम 4e टुवर्ड्स RHS, या फिर a/3 मीटर फ्रॉम e टुवर्ड्स LHS, ठीक है। लिख दूं लिख दूं लिख दूं, तो देयरफॉर थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड, देयरफॉर थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड 2a/3 मीटर, 2a/3 मीटर टुवर्ड्स RHS, towards RHS of 4e, and a/3 meter towards LHS, and a/3 meter towards LHS, and a/3 meter towards LHS of कौन सा वाला चार्ज बेटा, प्लस E का चार्ज, ऑफ प्लस ई का चार्ज, इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत वाली बात आप लोग को नहीं आ रही होगी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर अपन कहानी में इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर डन, क्लियर क्लियर क्लियर, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल डन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको अब लेकर के आते हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस, जो कि 1 मीटर की दूरी पे है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, 8 मीटर है, एंड सो ऑन। नाउ फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत शानदार सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, जो कि एक्स एक्सिस पर प्लेस्ड है, 1 मीटर पे है, फिर 2 मीटर पे है, फिर 4 मीटर पे है, फिर 8 मीटर पे है। मतलब यहाँ पे जीपी बन रही है बेटा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है बेटा, ठीक है। तो फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ये 1 माइक्रो नहीं है, सिर्फ 1 कूलम है, लेकिन ये वाला 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो चलिए जरा इसको एक बार सेटअप करते हैं, एक बार इसका सेटअप करते हैं, कहानी आपके लिए आसान बनाते हैं, ठीक है। तो 1 कूलम का जो चार्ज है उसको प्लेस कर दिया गया है, चलो यहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा चार्ज, इसको अपन ने प्लेस कर दिया है यहाँ पे, इसको बोल देंगे 1 कूलम। अब इसके ऊपर फोर्सेस निकालने हैं, ठीक है। और फोर्सेस कौन कौन अप्लाई कर रहे हैं? एक वो चार्ज जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। एक वो चार्ज जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखा है, उसके बाद फिर 2 था ना, 1 2 4 8 एंड सो ऑन, 1 मीटर, फिर ये वाला रखा हुआ है एट 2 मीटर, उसके बाद फिर एक रखा हुआ है इसका डबल 4 मीटर, फिर एक रखा हुआ है और भी दूरी पे 8 मीटर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। ये पूरा प्लेसमेंट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी इसको प्लेस करें अपन। देखो भैया, एक रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखा है, फिर यहाँ पे रखा है, फिर यहाँ पे रखा है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी, दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होता है जब फोर्स निकालना है आपको, तो बेसिक फॉर्मूला कूलम्स लॉ वाला अप्लाई कर लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। तो F इज इक्वल टू क्या होने वाला है, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, ठीक है। तो K, अच्छा हर जगह पे रखा हुआ है जो चार्ज है ना, वो 4 माइक्रो कूलम का ही है हर तरफ। यहाँ पे भी क्या रखा है, 4 माइक्रो कूलम, यहाँ पर भी क्या रखा है, 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम एंड सो ऑन, ठीक है। तो K Q1 Q2 जब मैं करूंगा तो K 4 माइक्रो इंटू 1 वो तो आ जाएगा बाहर, उसके बाद नीचे क्या आता है 1 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। तो जरा इसको अब जरा फिगर आउट करें, K, उसके बाद Q1 क्या है 1, उसके बाद Q2 क्या है 4 माइक्रो, Q2 क्या है 4 माइक्रो। तो K Q1 Q2 जो है वो तो ऐसे बाहर आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन R का स्क्वायर। तो 1 अपॉन, पहले करेंगे 1 का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन, फिर करेंगे अपन क्या, देखो भैया अब दूसरा फोर्स जो है ना वो ये वाला अप्लाई करेगा इसके ऊपर। तो ये दूरी कितनी हो गई है, 2 मीटर के बराबर, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 अपॉन, फिर ये वाला करेगा, ठीक है। इसकी दूरी क्या हो गई, 4 मीटर के बराबर, तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। इतना पूरा फंडा समझ में आ गया पक्का। ये है 1, ये है 1/4, ये है 1 बाई क्या 16। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ना एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन चुका है, नाउ द थिंग इज दिस कि आपको इसका कॉमन रेशियो चाहिए पड़ेगा। क्या चाहिए पड़ेगा बेटा, आपको इसका कॉमन रेशियो। अब सर मैं कॉमन रेशियो की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो जीपी का समेशन चल रहा है टिल इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो मुझे यहां पर जीपी के समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे ना स्पेशल जो फॉर्मूला है वो लिख करके बता देता हूं, फॉर्मूला फॉर समेशन ऑफ एन टर्म्स, टर्म्स नहीं एन टर्म्स। तो यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पे अपने पास जो समेशन है वो हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ए का मतलब क्या होता है बेटा, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब क्या होता है, इनका कॉमन रेशियो। तो भाई इसके अंदर जो जीपी चल रहा है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 के बराबर ही। कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए A2 अपॉन A1 करना पड़ता है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए A2 अपॉन A1 करना पड़ता है, मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 अपॉन कर दूंगा 1, तो बचेगा सिर्फ r की वैल्यू 1/4। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलो, नाउ अब जो ये फोर्स आ जाएगा भाई, ये k का मतलब क्या होता है, k होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 10 टू द पावर -6। सही जा रहे हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। तो 9 10 टू द पावर 9, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और जब यहाँ पे अपन इसका समेशन खोलेंगे तो a अपॉन 1 माइनस आर तो आ रहा है, तो a कितना है 1 अपॉन करेंगे क्या 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा r क्या है, r है 1/4, r क्या है बेटा, r है 1/4, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड, ठीक है। तो f यहाँ से क्या हो जाएगा, सुनते हुए चलना, 9 4 36,
10 टू द पावर 3, ठीक है, 10 टू द पावर 3 यहां से आ चुका है, 9 4 जो 36, 10 टू द पावर 3 आ चुका है। जब इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हुए चलो, तो 1 अपॉन भाई 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 4 माइनस 1 3, तो 3/4, तो 3 और ऊपर आ जाएगा 4। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है। अब जब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो 3 को यहाँ पे कटवाएंगे अपन तो 12 हो जाएगा, 12 इंटू 4 करेंगे तो 48, मतलब 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा ये 48। और कोई चार्ज अपना मिस तो नहीं हो रहा यार, ये 9 था, उसके बाद के हो गया, Q1 था 4 माइक्रो, हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 36 10 टू द पावर 3 ये अपने पास हो जाएगा 12 4 जा 48, तो 48 इंटू 10 टू द पावर 3 आ रहा है बेटा, काफी बड़ा फोर्स आ गया। तो 48 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, इट्स एज सिंपल एज दैट, 12 4 जा 48 और 10 टू द पावर प्लस 3 आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर शानदार, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पूरा फंडा समझ में आ गया, पक्का शॉर्ट। चलो बेसिक था यार, बस यहाँ पे ये चीज सीखने को मिल गई कि यार जीपी में जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना, पता है मैं टर्न्स क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्लास 12th में ना एक सोलेनॉइड नाम की चीज आती है, उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं, इसलिए वो बार बार टर्न्स निकल रहा है, यहाँ पे टर्म्स हैं। तो अगर आप ना समेशन निकालते हैं इसमें n नंबर ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का, तो फॉर्मूला हो जाएगा a/1 - r, जहां पे a होता है फर्स्ट टर्म और r हो जाएगा कॉमन रेशियो। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए इसको निपटाया जाए और आपको अब लेके आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल डन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। A pendulum bob जिसका मास है 80 मिलीग्राम इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 10 टू द पावर -8 कूलम, जो कि रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, वैल्यू अपनी चेंज नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल, ठीक है, ये निकालना है। अब कई लोग को ना यहाँ पे दिक्कत आएगी, सर ये यूनिट आपने कहीं गलत तो नहीं लिख दी, वोल्ट पर मीटर लिखा है, लेकिन जो हम लोग को याद है वो तो न्यूटन पर कूलम होता है। तो मैं आप लोग के लिए बेटा एक चीज क्लियर कर देता हूं कि वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की ही यूनिट होती है, बिकॉज आगे चल के हम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, E इज इक्वल टू -dv/dr, ठीक है। यहाँ पे dv का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल, तो ऊपर आ जाएगा पोटेंशियल, और dr का मतलब क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस, तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस मतलब वोल्ट पर मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए अब जरा गौर फरमाएं। तो पेंडुलम बॉब है, ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका पूरा सेटअप अपने लिए क्लियर कर लेते हैं अभी, ठीक है। देखो भैया क्या है, एक अपने पास बनाते हैं पहले तो फिक्स सीलिंग, ये बना दिया अपन ने फिक्स्ड सीलिंग, ठीक है। अब यहां से ना एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर रहा हूं, ध्यान देते हुए चलना, ये बस मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, ये अभी कोई स्ट्रिंग नहीं है, इसकी तो बात करूंगा मैं स्ट्रिंग की, ठीक है। ये बस परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया। अब क्या होता है ना कि एक बॉब है जो कि एक स्ट्रिंग के सहारे ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। अब सर ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि यार एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आकर के ये ऐसा हो गया, ठीक है। और ये अपने पास वो पेंडुलम बॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बहुत शानदार। अब देख क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हॉरिजॉन्टल काम कर रही है, तो अगर मैं इस पर ना चीज़ों को रिजॉल्व करूंगा, तो कैसे बनेगा, सुनते हुए चलो। एक काम करता हूँ, ठीक है, इस पे ना इसका वेट काम करने वाला है नीचे, तो उसके लिए अपने को भी कंपोनेंट्स खेलने पड़ेंगे इस पे, ठीक है। और ये रहेगा इसका हॉरिजॉन्टल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अपन एक काम कर सकते हैं, जो रस्सी है ना, जो रस्सी आ रही है ना, उसको थोड़ा सा अगर मैं बाकायदा पूरा एकदम बीच में ही लेकर के आ जाऊँ उसके, तो इमेजिन करना और उसमें इसको रिजॉल्व करना आसान रहेगा। दिस इज द स्ट्रिंग नाउ, चलेगा आप लोगों को इतना फंडा पूरा क्लियर, ठीक है। अब देख क्या होगा, ये सब मैंने इमेजिनेशन, मतलब ये सब मैंने क्या करा है कि रिजॉल्व करने के लिए बना के रखा है, ठीक है। तो ये सब एग्जिस्ट थोड़ी कर रहा है असली में, ये बस मैंने रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे बना करके रखा हुआ है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होगा, इस बॉडी का वेट नीचे काम करेगा, वेट हो जाएगा यहाँ पे mg के बराबर, वेट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे mg के बराबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ना टेंशन काम करने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर दूं, आसान रहेगा,
ऐसे करते हैं, ठीक है। इसका वेट नीचे काम करेगा किसके बराबर, mg के बराबर, और रस्सी पे टेंशन यहाँ पे काम करेगा किसके बराबर, सिर्फ और सिर्फ t के बराबर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर, t के बराबर। अब जरा गौर करें, अगर ये वाला एंगल है थीटा के बराबर तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रही है और बेटा बॉडी के पास चार्ज है। अगर बॉडी के पास चार्ज है पॉजिटिव का तो इस पे फोर्स भी लग जाएगा किस तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना वो इस तरफ लग जाएगा Fe, इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लग जाएगा अलोंग द राइट हैंड साइड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक काम करो, टी को यहाँ पे रिजॉल्व करो और जल्दी करो। जब मैं टी को रिजॉल्व करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा टी कॉस थीटा। जब मैं टी को रिजॉल्व करूंगा तो ऊपर हो जाएगा टी कॉस थीटा, और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी साइन थीटा। अब ये वाला पूरा फंडा तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि टी साइन थीटा Fe दोनों बराबर हैं, और यहाँ पे टी कॉस थीटा और mg ये दोनों भी बराबर हैं, ठीक है। तो अब जरा इसमें रिजॉल्व करने के लिए अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो चुका है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू Fe के बराबर हो चुका है, मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स वैसे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी कॉस थीटा, एंड दैट टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg के बराबर। पक्का, इतना पूरा फंडा क्लियर है। तो टी कॉस थीटा mg के बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अपने को तो टी भी निकालना है, अपने को तो एंगल भी निकालना है, ठीक है। तो भैया यहां तक पहुंच जाओगे ना, बस एक काम करना, दोनों को एक बार डिवाइड कर दो। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी वाले क्वेश्चन हैं जहां पे एग्जैक्टली सेम टर्म आता है, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, और उसके सोल्यूशन में लाजमी सी बात है कि डिवाइड ही किया जाता है, एक जनरल अप्रोच है उसकी, ठीक है। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे ना अपन, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ना, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा कटेगा, तो टी से टी निपट जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है बेटा, tan थीटा। तो tan थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, QE अपॉन mg। tan थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा QE ओवर mg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करें, सारी की सारी वैल्यूज को भरना स्टार्ट करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, पहली बात तो Q इंटू ई कर लें। चार्ज की वैल्यू मुझे पता है क्या सर, चार्ज की वैल्यू मुझे पता है 2 10 टू द पावर -8, ठीक है। चार्ज कितना है, 2 10 टू द पावर -8। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मुझे पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, m इंटू जी। तो मास कितना है बेटा इसका, 80 मिलीग्राम मास है, ठीक है। मास कितना है इसका, 80 मिलीग्राम। तो 80 मिली का मतलब क्या है, 10 टू द पावर -3। लो भैया ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, बट SI यूनिट के खातिर मुझे इसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ग्राम्स को मैं केजी में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। 1000 से डिवाइड मतलब 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लीकेशन, ये तेरा मास कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जी से इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो जी की वैल्यू क्या है, 9.8, ठीक है। जब इसको तुम पूरा फर्दर सॉल्व करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली जो तुम्हारा आंसर आना चाहिए वो आएगा 0.5102। अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.5102। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो थीटा है ना, जब इसको सॉल्व आउट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 27 डिग्री के आसपास। अरे टेम्परेचर थोड़ी है, ये आ जाएगा 27 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ये अपने पास एंगल तो हो चुका है जो कि बन रहा है विद द वर्टिकल एक्सिस। अब यहाँ पे एक और चीज निकालनी थी आपको, क्या, टेंशन निकालना था। अब यहाँ पे आपको एक और चीज निकालनी थी, क्या निकालना था, टेंशन। तो जो थीटा की वैल्यू आपको मिली है उसको जाकर के भर दो, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुट इनटू फर्स्ट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ थीटा इनटू इक्वेशन नंबर 1। जैसे अपन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू QE ओवर साइन थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू QE ओवर साइन थीटा, ठीक है। अब भाई साहब चार्ज की वैल्यू क्या है, तो चार्ज था अपने पास कितना, कहीं तो चार्ज लिखा था ना अपन ने, 2 10 टू द पावर -8, ठीक है। तो 2 10 टू द पावर -8। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या थी अपने पास, 2 10 टू द पावर 4, 2 10 टू द पावर 4 अपॉन नीचे क्या है, ये अपने पास था साइन थीटा, मतलब 0.512 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 0.512।
जब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो फिर जो टी के अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 2 पहुंच गया 4, 0.512 ऊपर आएगा मतलब हाफ के तौर पे, तो 8.8 अप्रोक्सीमेटली, 8.8 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4, 8.8 10 टू द पावर -4। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिल में बस आके रखना, ठीक है। तो बेटा एक काम करें, आपके लिए जरा सेपरेशन यहाँ पे लगा दें ताकि आप बहुत ही प्यार से इसको नोट कर सकें, ताकि आप इसको बहुत ही प्यार से नोट कर सकें। सुन लो भाई, ये सब पूरा रेजोल्यूशन था, उसके बाद यहां से स्टार्ट हुआ पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये अपने पास दो आंसर, एंगल भी निकल गया है, टेंशन भी निकल गया है। 3 2 1 रेडी गो डन, पूरा फंडा सुपर क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके डन 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 डन, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। दिस इज ऑल डन। ये लो बेटा, इसका अगला वाला सवाल क्या है तुम्हारे सामने। Two small charge spheres contain charges plus q1 or plus q2 respectively. A charge dq is removed from the sphere carrying charge q1 and transferred to other sphere. ठीक है ठीक है ठीक है। q1 जिसके पास चार्ज q1 था ना, उससे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq उठाया और दे दिया किसको, q2 को दे दिया, ठीक है। तो फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर फॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि द फोर्स इज गेटिंग मैक्सिमम, ठीक है। और अगर कोई चीज मैक्सिमाइज हो रही है इसका मतलब वो कांस्टेंट हो रही है। इस बात को दिमाग में डालना शुरू कर लो कि अगर कोई चीज मैक्सिमाइज हो रही है इसका मतलब वो हो रही है कांस्टेंट, और अगर कोई चीज कांस्टेंट हो जाएगी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चले अब यही वाला फंडा है। अब जरा कहानी के अनुसार अगर चला जाए तो कहानी कुछ ये कहना चाह रही है कि एक बॉडी ये थी, इसके पास था चार्ज q1, और एक बॉडी ये थी, इसके पास चार्ज क्या था q2। अब हुआ क्या कि इसमें से ना कुछ चार्ज को उठा करके दे दिया है दूसरे वाले को। तो भैया इसके पास पहले चार्ज क्या था, q1 था, और इसके पास चार्ज क्या था, q2 था। अब हुआ ये कि कुछ चार्ज को उठा करके इसमें से ले जा करके दे दिया गया है इस वाली बॉडी को, ठीक है। अगर आपने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया है दूसरी वाली बॉडी की तरफ, तो जो चार्ज आपने ट्रांसफर करा है वो है dq के अमाउंट का चार्ज, ठीक है। अगर चार्ज को ट्रांसफर करूंगा तो इससे क्या चेंजेस आएंगे अब मैं आपको बताता हूं। देखो ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जब चार्जेस का ट्रांसफर हो गया ना, तो चार्जेस के ट्रांसफर के बाद होता ये है कि अब इस वाली बॉडी के पास चार्ज क्या बचेगा, q1 में से dq चला गया तो q1 माइनस dq, ठीक है। और इस वाली बॉडी को चार्ज मिल गया तो क्या हो जाएगा, q2 प्लस dq, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है, पक्का समझ में आ रही है। और इन दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो मान लो अभी r के बराबर है, कुछ तो होगा ना सेपरेशन डिस्टेंस, बिकॉज सवाल में ये नहीं कहा है कि डिस्टेंस वगैरह चेंज कर रहा है, डिस्टेंस सेम ही तो है। अब निकालना है कि भैया क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द चार्ज ना, तो ओके ओके ओके, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर फॉर मैक्सिमम। मतलब अब हर स्फीयर के पास क्या चार्ज होगा वो आपको निकालना है। मतलब इस वाले स्फीयर के पास जो ये q1 प्लस dq है ना, इसकी एग्जैक्टली पूरी वैल्यू क्या आएगी वो निकालना है, और इस q2 प्लस dq की एग्जैक्ट पूरी वैल्यू क्या आएगी वो निकालना है। तो भाई dq निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है अपने को, dq निकालना है, फिर भर देंगे अपन इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख जरा यहाँ पे क्या होगा, जब फोर्स में निकालूंगा ना तो फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हो जाएगा कूलम्स लॉ के अनुसार। F इज इक्वल टू क्या होता है, k q1 q2 बाय r का स्क्वायर, ठीक है। अब एक और बहुत प्यारी बात कि अगर फोर्स मैक्सिमाइज हो रहा है इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट हो रहा है। फोर्स अगर मैक्सिमाइज हो रहा है मतलब फोर्स कांस्टेंट हो रहा है, और अगर फोर्स कांस्टेंट हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे भाई, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मत करना। क्यों, डिफरेंशिएशन हमेशा किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, और हमारे सवाल में जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो वेरी नहीं कर रहा है। तो वेरी क्या कर रहा है, चार्ज वेरी कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन कर दो चार्ज के रिस्पेक्ट में, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब करो बेटा फोर्स का डिफरेंशिएशन बेहतरीन तरह से, बस आखिरी में इक्वल टू 0 पुट कर देना, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन चलेगा, बस f का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बाय r का स्क्वायर, ठीक है। तो k, उसके बाद q1 क्या है तुम्हारा, मतलब पहली वाली बॉडी के पास चार्ज क्या है, q1 माइनस dq, और दूसरी वाली बॉडी के पास चार्ज क्या है, q2 प्लस dq। तो q1 q2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा अपने पास r का स्क्वायर, and that should be equal to what, and that should be equal to 0, because force constant हो रहा है तो उसका differentiation जो है वो हो जाएगा 0 के बराबर। It's as simple as that, ठीक है। अब एक काम करा जाए बेटा, ये k अपॉन r का स्क्वायर तो निपट करके वहां पे 0 हो जाएगा। अब जरा देखो नाउ अब देख क्या होने वाला है, k बाय r का स्क्वायर वहां गया निपट के 0, तो डिफरेंशिएशन इसका होगा इन दो ब्रैकेट्स का होगा। तो एक काम करते हैं, इसको पहले अपन खोल देते हैं भाई।
तो डिफरेंशिएशन तो कर देंगे, लेकिन पहले एक काम करो, खोल लो इसका पूरा ब्रैकेट। तो Q1 इंटू Q2, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2। उसके बाद क्या हो जाएगा, Q1 DQ हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, Q1 DQ, प्लस क्या हो जाएगा, Q1 DQ। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का Q2 DQ, क्या हो जाएगा, माइनस का Q2 और DQ। और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का DQ स्क्वायर, माइनस का DQ स्क्वायर। और ये डिफरेंशिएशन हैज टू बी इक्वल टू 0, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब करो बेटा डिफरेंशिएट। ठीक है, तो जब मैं इसमें डिफरेंशिएट करूंगा ना Q1 Q2 को, तो ये तो आ जाएगा 0 बिकॉज वो पूरा कांस्टेंट है। Q1 Q2 तो कांस्टेंट ही है ना भाई। अब उसके बाद फिर अपन इसमें पकड़ के इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, किसको, Q1 और DQ को। यहां तक कोई मसला तो नहीं है, पक्का पूरा फंडा क्लियर है। उसके बाद आखिरी, रुको रुको रुको, डिफरेंशिएट कर देंगे Q2 DQ को, और फिर बाद में आखिरी में पकड़ करके डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, D बाई DQ, और कर देंगे किसका, अच्छा एक सेकेंड, इसका तो हो चुका है डिफरेंस, अच्छा DQ का स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हर एक टर्म को अपन ने डिफरेंशिएट तो कर दिया है, और इसका डिफरेंशिएशन हैज टू बी इक्वल टू 0, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया अपने पास 0। उसके बाद Q1 DQ का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ Q1। उसके बाद जब यहां करेंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ Q2, और जब यहां पे करेंगे तो बचेगा माइनस ट्वाइस ऑफ DQ, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से जब DQ में निकालूंगा ना, तो मेरे पास DQ क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q2 अपॉन 2, ये मेरे पास हो जाएगा DQ Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई, अगर ये DQ आपको समझ में आ गया कि Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 हो चुका है, तो अब आप इस बॉडी का चार्ज निकाल सकते हैं, इस बॉडी का चार्ज निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। Q1 माइनस DQ था तो वो रहा DQ, पुट कर देना। इसके पास Q2 प्लस DQ था तो वो रहा DQ, पुट कर देना। एक काम करो, इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, अब आ जाओ बेटा पहली वाली बॉडी के ऊपर। तो चार्ज ऑन बॉडी 1, या फिर ऐसे लिख दो कि चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, ऐसे लिख दो कि चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी या फर्स्ट बॉल या फर्स्ट स्फीयर। तो वो क्या था, Q1 माइनस DQ था। वो क्या था बेटा, Q1 माइनस DQ था। तो Q1 माइनस, अच्छा DQ क्या हो जाएगा, DQ अपने पास आ चुका है, अभी निकाला था, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 आ चुका है। बहुत बढ़िया, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये Q1 माइनस Q1 बाई 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का हो जाएगा Q2 बाई 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना भाई, Q1 में से Q1 बाई 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा Q1 बाई 2, और फिर यहां पे बचेगा Q2 बाई 2, बस बात ही खत्म। ये अपने पास चार्ज ऑन दी फर्स्ट बॉडी आ चुका है। अब इसी तरीके से, इसी लहजे में चार्ज ऑन बॉडी 2 भी निकाल देते हैं भाई, डिटेल में सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए पूरा। चार्ज ऑन बॉडी 2 निकाल देते हैं सेम फंडे से। तो जब चार्ज ऑन बॉडी 2 निकालेंगे तो बॉडी 2 के पास चार्ज क्या हो चुका था, Q2 प्लस DQ, Q2 प्लस DQ। भाई तुम अगर नोट करते हुए नहीं चल रहे हो तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देख लो Q2 प्लस DQ था, जब चार्जेस DQ ट्रांसफर हो गया तो दूसरी वाली बॉडी के पास क्या बचा, Q2 प्लस DQ। ठीक है, अब जरा गौर करें, Q2 अगेन DQ क्या था भाई, DQ था Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, Q2, अच्छा Q1 बाई 2 को तो कोई दिक्कत नहीं है, और Q2 माइनस Q2 बाई 2 करेंगे तो बचेगा Q2 बाई 2। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो चार्ज ऑन दी फर्स्ट बॉडी इज ऑल्सो डन, चार्ज ऑन दी सेकेंड बॉडी इज ऑल्सो डन। तो ये आपका सवाल पूरा क्लियर हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो यहां से स्टार्ट करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो डन, और उसके बाद फिर ये रहा फाइनल सोल्यूशन, 3 2 1 रेडी गो डन हो चुका है। चलो क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब आपको लेके आते हैं इसके अगले सवाल के ऊपर। दिस इज ऑल डन, दिस फंडा इज ऑल क्लियर। और अगर आपको हर एक सोल्यूशन जो है ना डिटेल में समझ में अगर आ रहा होगा तो भाई मुझ तक प्यार भेजो, लाइक करो सेशन को, शेयर करो दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन पे कूदा जाए। यहां पे कुछ प्रूफ करने लायक चीज है। आइडेंटिकल चार्जेस है क्या, मतलब सेम चार्ज तो है ही ना। तो 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास, दोनों का मास m है, दोनों के पास चार्ज q है, सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ईच ऑफ लेंथ l मीटर बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, मतलब थ्रेड का मास कुछ नहीं है। अगर थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, शो करना है कि q स्क्वायर होगा 4mgl का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा के बराबर। सेल्फ ट्रायल लाइक क्वेश्चन है, करके देखो भाई एक बार, मजा आ जाएगा। अगर बन गया तो बहुत शानदार हो जाएगा,
बन गया ना अगर, तो सर फायर इमोजी डन लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे सर? फायर इमोजी डन, क्वेश्चन नंबर 11। अगर नहीं होता है तो फिर मैं करवाता हूं इसको, लेकिन एक बार सेल्फ ट्रायल को करके देख लो एक बार, ठीक है। जल्दी करना प्लीज। चलो भाई ठीक है, बहुत शानदार। भाई जिसका इसका आंसर आ गया होगा ना, उसे बहुत खुशी हो रही होगी कि अरे भाई ये डेरिवेशन मेरे से हो गया। तो उसमें क्या है कि लोगों के अंदर ना फील आता है कि अरे भैया हम भी किसी काम की चीज हैं, ठीक है। लेकिन जिनसे नहीं हुआ होगा वो सोच सकते हैं कि अरे यार क्या ये भी मेरे से नहीं बनता। भाई सब बनने का ये सवाल है थोड़ा सा अतरंगा सवाल, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पे आपको ना वेक्टर्स को रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। अब आपको मैं छोटी सी एक बात बता देता हूँ बेटा, इस बात पे जरा गौर फरमाइएगा आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इस चीज की लेंथ मान लो अगर एल के बराबर है, ठीक है, और अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, कि ये एंगल क्या है बेटा? थीटा के बराबर है, तो सर ये कैसे रिजॉल्व होगा? लेट मी बी क्लियर विथ यू। एल को जब मैं यहां रिजॉल्व करूंगा दिस बिकम्स एल कॉस थीटा, और जब मैं यहां रिजॉल्व करूंगा दिस बिकम्स एल साइन थीटा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं बेटा, तुम तो यहाँ पे निकालो इत्मीनान से कि एल, तुम निकालो कॉस थीटा, ठीक है। जब निकालोगे ना कॉस थीटा, तो ये वाला जो साइड है ना वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? एल कॉस थीटा। और जब तुम इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए निकालोगे साइन थीटा, तो जो ये वाला साइड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा एल साइन थीटा के बराबर। मैं चाहूंगा कि अभी के अभी हाल फिलहाल तुरंत से पहले तुम ना इसको एक बार अपनी कॉपी में बना लो, क्योंकि आगे आने वाले डेरिवेशन के अंदर इसी की तो यूज करनी पड़ेगी, इसी को तो अपने को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब सवाल तुम देख चुके थे, ठीक है। अब मैं तुमको ना इसका थोड़ा सा फंडा जो है वो सुपर क्लियर करता हूं। देखो कोई फिक्स्ड सीलिंग होगी यहाँ पे, है एक फिक्स सीलिंग है अपने पास, ठीक है। अब देख क्या करेंगे अपन, यहाँ पे दो स्फेरिकल आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स। अरे एक सेकेंड, एक यहाँ पर है। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए यार, तभी फिगर आउट होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कुछ दूरी पर एक और ऐसा ही आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, एक ऐसा ही आइडेंटिकल सा बॉल यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक ये रहा और एक अपने पास वो वाला रहा, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने बना के रखा है ये पूरा अपना कंस्ट्रक्शन था इमेजिनरी, तो उसको अपने हटा दिया, ठीक है। अब क्या है ना कि ये ऐसे दूर दूर क्यों है? क्योंकि इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है प्लस का, तो दैट्स वाई वो रिपल्शन खा करके ऐसे दूर हो गए और फिर इक्विलिब्रियम रीच आउट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या लटके हुए थे ऐसे हवा में? नहीं सर लटके नहीं हुए थे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी थी, ठीक है। बहुत ही शानदार, सही जा रहा है। एक स्ट्रिंग लगी थी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कोई दिक्कत वाली बात अपने को यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रिंग तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना। अब वर्टिकल से जो एंगल यहाँ पे खिंच रहा है दैट एंगल इज थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास इमेजिनरी सेटअप, ये अपने पास क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा के बराबर ऊपर, ठीक है। बना दें इसको अपन थीटा, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी क्या है? थीटा के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा अपन इस पे ना पूरा रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। जरा गौर करते हुए चलना। इसका वेट नीचे काम करेगा mg के बराबर, और खुशी की बात क्या है कि इसका भी वेट ऐसे नीचे काम करेगा mg के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख क्या होगा, जब ये वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी को रिपेल करा होगा तो यहाँ पे फोर्सेस काम कर गए होंगे इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर गया होगा, ठीक है। उसके बाद रस्सी पे काम कर रहा होगा टेंशन कुछ इस तरह, और फिर मैं इस टेंशन को भी रिजॉल्व कर दूंगा अभी के अभी हाल फिलहाल में तुरंत से पहले, ठीक है। देखो बेटा कैसे करेंगे, एक लाइन बना दिया अपन ने इमेजिनरी ऑब्वियसली, ठीक है। एक लाइन बना दिया अपन ने, इमेजिनरी है ऑब्वियसली। अब जरा गौर करो, अगर वो वाला एंगल थीटा है तो उसी के कारणवश ये वाला एंगल जो है ये भी क्या हो जाएगा? थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ पे रस्सी पे टेंशन काम कर रहा है टी के बराबर। इत्मीनान से रिजॉल्व तो कर पहले, फिर देखते क्या होना है। रिजॉल्व करना अपना क्या है? परम धर्म है। तो टी को जब रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, और जब यहाँ पे इसको लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा टी साइन थीटा। तो ऊपर हो गया टी कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया टी साइन थीटा। उसके बाद नीचे इस बॉडी का वेट भी तो काम करेगा mg। उसके बाद इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी को रिपेल करा तो इसको बोल देंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F सबस्क्रिप्ट E। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का पूरा फंडा सॉर्टेड। बेटा जो काम मैंने यहाँ पे करा है ना वही काम मैं यहाँ पर भी करता। इसका वेट काम करेगा नीचे mg के बराबर। उसके बाद ये वाली चार्ज बॉडी इस वाली बॉडी को यहाँ रिपेल करेगी Fe। उसके बाद टेंशन टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, सेम ही चीज होने वाली है। किसी एक बॉडी पे खेल ले, अच्छा रहेगा,
ठीक है। अब सुनना, सवाल के अनुसार ये जो अपने पास स्ट्रिंग है ना, इसकी लेंथ है एल के बराबर, सवाल के अनुसार, ठीक है, इसकी लेंथ है एल के बराबर। तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा एल कॉस थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। मैंने करवाया था, मैंने यहां पे आपको बताया था, इसीलिए बताया था, ठीक है। ये एल था, यहां करोगे एल कॉस थीटा, यहां करोगे एल साइन थीटा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो ये वाला हिस्सा आ रहा है ना, वो कितना आएगा एल साइन थीटा के बराबर, मतलब ये कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, फिर बाकी बचा हुआ ये कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, तो इवेंचुअली कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। इवेंचुअली ये कितना हो जाएगा बेटा 2l साइन थीटा, लिख दें अपन इसको, ये हो जाएगा इवेंचुअली। इस कलर के पेन से नहीं लिखूंगा यार, कई बार लोगों ने कहा है कि सर ये रेड इतना मत यूज करा करो, तो नहीं करेंगे बेटा। 2l साइन थीटा चलेगा आपको इतना पक्का, l साइन थीटा मतलब 2l साइन थीटा। अब जरा गौर करो, आपको जो चीज प्रूफ करनी है उसमें आ रहा है tan थीटा नामक कंपोनेंट, साइन स्क्वायर थीटा भी आ रहा है लेकिन tan थीटा भी आ रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करें, पहले इक्विलिब्रियम में तो है, इसका मतलब t साइन थीटा इक्वल टू क्या हो चुका है fe के बराबर, ठीक है। t साइन थीटा ये हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, और t cos थीटा हो चुका है mg के बराबर, और t cos थीटा हो चुका है mg के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब एक काम करो, दोनों को मार दो डिवाइड, ठीक है। जैसे ही तुम दोनों को डिवाइड करोगे t से t निपट जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा। मैंने कहा था बेटा एक स्पेशल पैटर्न ही होता है, ये तो एक स्पेशल पैटर्न ही होता है। मैंने कहा था कि जब भी दिखे ना टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, भाई डिवाइड मारो, tan थीटा लेकर के आओ, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, डिवाइड करेंगे इसको, तो t से t तो निपट गया, तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू, अपने पास क्या बचेगा fe अपॉन mg, ठीक है, इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन नीचे क्या बचेगा बेटा mg। अब जरा गौर करते हुए चलना, tan थीटा को बिल्कुल मत छेड़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बाई r का स्क्वायर, ठीक है। तो k भाई q1 q2 मतलब q का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। सुनते हुए चलना, बहुत जबरदस्त चीज को बता रहा हूं। इन दोनों चार्जेस के बीच में, इसके पास चार्ज क्या है q के बराबर, इसके पास भी चार्ज क्या है q के बराबर। इन दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना बेटा, वो है 2l साइन थीटा। जब मैं सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर करूंगा, मतलब मैं 2l साइन थीटा का स्क्वायर करूंगा, तो 4l का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर तो हो चुका है। अब उसको डिवाइड करेंगे अपन mg से, इसको अपन डिवाइड करेंगे mg से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, इतना पूरा फंडा क्लियर है। चलो अब यहां देखना, नाउ q स्क्वायर पे फोकस कर। q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4l का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा mg, ठीक है। क्या बोला मैंने, q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4l का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा mg, और k को नीचे पटकना पड़ेगा, k को अपन नहीं भूल सकते, ठीक है। तो k आ जाएगा नीचे। भाई ये k क्या होता है पता है, ये k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो q स्क्वायर है ना, देख क्या हो जाएगा, ये 4 mgl का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, और जो k था ये क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो q स्क्वायर अपना पूरा प्रूव आउट हो चुका है। 4 mgl का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट। देख लो भैया सेम चीज, ठीक है। 4 mgl का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, ठीक है। इसका तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, मतलब इस वाले पार्ट का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, और ये रहेगा आपके पास इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, एक तरफा, कोई कमी नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा जो है ना आप लोग को सुपर क्लियर हो चुका होगा। ये था न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेक्चर आपको हल्का सा लंबा लग सकता है, लेकिन वो इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि हर एक सवाल को डिटेल में एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि सर इसको अपन क्या और जल्दी कर सकते थे, बेटा ये अपना पहला लेक्चर था न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो इसमें टाइम देना लाजमी था, ठीक है। इसके बाद अगर इसी के पार्ट्स अपन लेकर के आएंगे ना, तो वहां पे आपको कम समय में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक बार अपना ग्रिप बन जाए, मोमेंटम बन जाए ना, फ्लो बन जाए, तो उसके बाद फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है।
तो आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए इसलिए इस चैप्टर पे, इस पर्टिकुलर कंटेंट पे, कॉन्सेप्ट पे टाइम दे करके हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा गया, सुपर एक्सप्लेन करा गया। ठीक है, कोई भी चीज मैंने एकदम ऐसे हवा हवाई नहीं करवा दी है, पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। आपको अगर कुछ भी लगे कि सर एक मेरा फीडबैक ये था, तो बड़े प्यार से आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, प्यार से दीजिएगा फीडबैक, तो मैं समझ जाऊंगा पूरी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स में फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं यहाँ पे शानदार तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, तो अब क्लास को अपन करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम as well as हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विथ एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।